नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और मैं आज रेशियो का कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस 3 क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा जिसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ए और बी दो लोग जिनकी आय का अनुपात 6:5 है और खर्च का अनुपात 5:4 है। बचत अगर प्रत्येक 600 रुपया बचाता हो, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ए और बी 2 पर्सन है, ए और बी 2 लोग हैं जिनकी आय का अनुपात यानी इनकम का जो रेशियो है वो 6:5 है और उनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 है। अगर प्रत्येक 600 रुपया बचाते हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। प्रत्येक 600 रुपया बचाते हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। ए कमाता कितना है? 6, खर्च कितना करता है? 5। बी कमाता कितना है? 5, खर्च कितना करता है? 4। तो 6 रुपए का कमाई और 5 का खर्च, तो बचत कितने का? 1 का। 5 का कमाई, 4 का खर्च, तो बचत कितने का? 1 का। और दोनों का जो बचत है वो कितना है? 600। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 600, तो 6 बराबर 3600 और 5 बराबर 6×5 = 30 यानी 3000। यानी ए का इनकम 3600 और बी का इनकम 3000। ए और बी की आय का अनुपात 6:5, खर्च का अनुपात 5:4, प्रत्येक 600 रुपया बचाता हो तो एक क्या ज्ञात करें। एक कमाता कितना है? 6, खर्च कितना करता है? 5, बचाता कितना है? 1। ए का जो बी का जो इनकम है वो 5 है, एक्सपेंडिचर जो है वो 4 है और सेविंग जो है वो 600। साफ साफ दिख रहा है ए की बचत 1 है और बी की बचत भी 1 है और बचत कितना दे रहा है? 600। तो 1 का वैल्यू 600, तो 6 का वैल्यू 3600 और 5 का वैल्यू 3000। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, ए और बी जिनकी आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है। बचत जो है वो 2000 रुपया, प्रत्येक की बचत कितना है? 2000। The ratio of the income of A and B is 3:2 and ratio of their expenditure are 5:3. If saving of each person is 2000, find the income of A and income of B. ए और बी की आय का अनुपात 3:2, खर्च का अनुपात 5:3, प्रत्येक 2000 रुपया बचाता है तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए सर, ए का आमदनी कितना है? 3, खर्च कितना है? 5। 3 रुपए का कमाई, 5 रुपए का खर्च, ये पॉसिबल है ही नहीं। 2 रुपए का कमाई और 3 रुपए का खर्च, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से बचत भी है, ये संभव नहीं है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, 3 रुपए का कमाई या 5 रुपए खर्चा हो ही नहीं सकता। आमदनी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं? नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं। तो नीचे में अंतर कितने का है सर? 2 का। 2 से गुना करेंगे तो 2 × 6 और 2 × 4। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। 1 से गुना करेंगे तो 5 और 3। अब देखिए 6 रुपए का कमाई और 5 का खर्च, ये 4 का कमाई 3 का खर्च, 6 का कमाई 5 का खर्च, 4 का कमाई 3 का खर्च। तो यहाँ भी अब दिख रहा है कि बचत कितने का है? 1 का। यहाँ भी बचत कितने का? 1 का। और प्रत्येक का बचत किसके बराबर है? 2000 के। तो हम कर सकते हैं 1 बराबर 2000, तो 6 बराबर 12000 और 4 बराबर 4 × 8000। ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। इन दोनों क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है, समानता है कि दोनों का बचत जो है वो सेम है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बचत अलग होगा, तो बचत अलग होगा तो हम कैसे बनाएंगे? बचत अलग होगा तो उसको बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा सर, ये बहुत आसान है। 1, 2 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ सेविंग्स केवल क्या होगा? अलग अलग। ए और बी की आय का अनुपात 5:3, खर्च का अनुपात 9:5। बचत जो है एक का 1300 है और एक का बचत कितना है? 900। देखिएगा सर, ए और बी की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो 5:3, खर्च का अनुपात 9:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 और बचत जो है वो 1300 और 900। यहाँ दोनों का बचत क्या है? अलग अलग। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। तो 13×5 = 65, 9×9 = 81। दोनों का डिफरेंस कितने गया बताओ? 8100 में से 6500 गया, यानी कि 1600 का डिफरेंस है। 9×9 = 81, 13×5 = 65, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब ऊपर में रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो 5×5 = 25 और 9×3 = 27, 5×5 = 25, 9×3 = 27। यहाँ अंतर बताओ
27 माइनस 25, अंतर कितने का है बताओ? 2 का। और यही अंतर किसके बराबर है? 1600। तो 2 का वैल्यू जब 1600 तो 1 का वैल्यू 800, तो 8 पचे 40 और 8 तिया 24, यानी कि ए का इनकम 4000 और बी का इनकम 2400। ध्यान देना है, आय का अनुपात, इनकम का रेशियो 5:3, खर्च का अनुपात 9:5, बचत 1300 और 900। यहाँ बचत अलग अलग, तो जब बचत अलग अलग हो तो हम लोग कुछ करना नहीं है, सिंपली क्रॉस करना है। 13 बचे 65, 9 नंबर 81, अंतर कितने का? 8100 में से 6500 गया 1600। यहाँ देखिए 5 बचे 25, 9 तिया 27, यहाँ अंतर कितने का? 2 का। तो ये भी रेशियो का अंतर, ये वैल्यू का अंतर। तो रेशियो 2 बराबर 1600, 1 बराबर 800, तो 5 बराबर 4000 और 3 बराबर 2400। मतलब ए का इनकम 4000 और बी का इनकम 2400। ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 3 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको बार बार देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए स्टॉप करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। A/B 3/4, B/C 5/6। तो आपसे पूछा जाता है A/B/C कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। A/B 3/4, B/C 5/6, तो ABC का रेशियो निकालना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में पहले डिवाइड तब क्या होता है? मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड और तब मल्टीप्लाई, BOD MS, पहले डिवाइड तब क्या? मल्टीप्लाई। बोर्ड मास ब्रैकेट और डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट है। काकी क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, पहले डिवाइड तब मल्टीप्लिकेशन। आइए सबसे पहले यहाँ कीजिए, 5 तिया 15, 4 छक 24। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, तो ABC निकालना है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6 4 24, डिवाइड और मल्टीप्लाई। 15 में हम 3 से भाग देंगे, 15 में 3 से भाग देंगे, पहले डिवाइड, 15 में से 3 से भाग देंगे 5, और 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20। तो ये हो गया A/B/C। 5 तिया 15, 6 4 का 24, डिवाइड और मल्टीप्लाई। 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 से गुना करेंगे 20 आएगा। उसी तरह से 20 में अगर 5 से भाग देते हैं तो 4 आता है, और 4 में 6 से गुना करते हैं तो 24। इस तरह से A/B/C निकाल सकते हैं। एग्जाम में सर कभी कभी ABCD भी दे सकता है। तो अब देखिए A/B 2/3, B/C 2/3, C/D 2/3, और आपसे पूछ देगा A, B, C और D कैसे फाइंड करेंगे? 4 टर्म में सर, ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई, याद है? बहुत अच्छे। 2 दूना 4 दूना 8, समझ में आ रहा है? 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27। यहां तक तो क्लियर है सर। इसके बाद हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 8 में अगर 2 से भाग देते हैं, 8 में 2 से भाग देते हैं 4, 4 में 3 से गुना करते हैं 12, 12 में 2 से भाग देते हैं 6, 6 में 3 से गुना करते हैं 18। तो ये आ गया ABCD। सबसे पहले 2 2 2 8, 3 3 3 27, 8 डिवाइड और मल्टीप्लाई। 8 में 2 से भाग देंगे 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 18 में 2 से भाग देंगे 18 में 2 से भाग देंगे 9, 9 तिया 27। तो ABCD निकल गया। इसी तरह से कभी कभी आपसे ABCDE भी पूछ सकता है, वो भी हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। A/B 1/2, B/C 2/3, C/D 3/4 और D/E 3/2। चलिए अब हमसे पूछा जाए A, B, C, D और E कैसे निकालें? बहुत आसान है सर, 5 टर्म। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट तो आराम से निकाल देंगे। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 एकम 18, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 एकम 18, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। डिवाइड और मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। आइए 18 में 1 से भाग देंगे 18 और 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 36। बहुत अच्छे। अब 36 में 2 से भाग देंगे, 36 में 2 से भाग देंगे 18, 18 में 3 से गुना करेंगे 18 तिया 54, 54 में 3 से भाग देंगे, 54 में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना है? 18, 18 में 4 से गुना करेंगे 72 में 3 से भाग देंगे,
72 में 3 से भाग देंगे 24, 24 में 2 से गुना करेंगे 48। ध्यान दीजिए, 2 3 3 9, 9 दूना 18, एकम 18, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दूना 18, एकम 18, 3 दूना 6, 6 4 24 दूना 48 हो गया। डिवाइड और मल्टीप्लाई, 18 में 1 से भाग देंगे, 18 18 में 2 से गुना करेंगे 36, 36 में 2 से भाग देंगे, 36 में 2 से भाग देंगे क्या होगा बताइए, 36 में 2 से भाग देंगे 18, 18 में 3 से गुना 54, 54 में 3 से भाग देंगे, 54 में 3 से भाग देंगे 18, 18 में 4 से गुना करेंगे 72, 72 में 3 से भाग देंगे, 72 में 3 से भाग देंगे 24, 24 दूना 48। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको काट के छोटा करने में कटेगा तो काट दीजिए। 2 से कितनी बार में 9, 2 से कितनी बार में 2 से कट जाएगा आपका 18 बार में, या 9 के बाहर से सब कटेगा तो 9 के बाहर से काट दिए। 9 एकम 9 दूना 18, 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 अठे 72, 9 से नहीं कटेगा तो 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 2 छक 2 9 18, 2 से काटिएगा तो 2 से 18 बार में, 18 दूना 36, 2 से काटिएगा तो 27, 2 से काटिएगा तो 36, फिर 2 से काटिएगा तो 24। अब 3 के बाहर से कटेगा, 3 के बाहर से भी कट सकता है। 3 3 9, 3 छक 18, 3 9 27, 3 से 3 एकम 3 3 दूना 6 और 3 से 3 ठीक 24। ये आपका रेशियो निकल गया ABCD। क्लियर? तो ये बहुत आसानी से हम लोग बना लिए। इसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछता है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सर, लिखना है तो लिख लीजिए। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो 2 पार्ट में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो स्वाभाविक है सर कि थल और जल का रेशियो सभी जगह क्या होता है? समान। थल और जल का रेशियो सभी जगह क्या होता है? समान। तो यहाँ थल और जल यानी कि जमीन वाला भाग और पानी वाला भाग का रेशियो हर जगह क्या होता है? सेम। यहाँ टोटल कितना है? 5। यहाँ टोटल कितना है? 3। थल और जल यहाँ 5 यहाँ 3 बराबर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 3 और 2 5, 5 से गुना कीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10। बहुत अच्छे। इसको 5 है सर, इसको 3 से गुना कीजिए। 3 दूना 6 और 3 3 9। यहाँ तक साफ साफ दिख रहा हो सर। ये टोटल 5 है, 5 से गुना किए। 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये टोटल 5 है, इसको 3 से गुना किए। 3 दूना 6, 3 3 9। अब ये भी 15 और ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, दोनों सेम हो गया। कुछ करना नहीं है सर। सबसे पहले हम जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी 2 पार्ट में बटी है, तो एक पार्ट का जो वैल्यू होगा पूरे बड़े वाले भाग का वैल्यू जो होगा एक पार्ट का क्या होगा? दुगुना। या ये भी कर सकते हैं कि एक पार्ट का जो वैल्यू होगा पूरे बड़े वाले भाग का वैल्यू क्या होगा? आधा। तो पूरा बड़ा वाला भाग डबल होना चाहिए एक पार्ट का। तो डबल करने के लिए इसको किससे गुना करेंगे? 2 से। 2 से जैसे ही गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2 पचे 10 और 2 दहाके 20। 2 से जैसे ही इसको गुना करते हैं, 2 पचे 10, 2 दहाके 20। अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर थल जो है वो 10 पार्ट, उत्तरी गोलार्ध में 6 पार्ट, तो दक्षिणी में क्या बचा? 4। कैसे निकाले? संपूर्ण पृथ्वी पर 10, उत्तरी में 6, तो 10 में से 6 गया 4। उसी तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर जल जो है वो कितना पार्ट है? 20। उत्तरी गोलार्ध पे जो जल है वो कितना पार्ट है? 9। तो अब 20 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 11। तो संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात जो अगर 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर ये 4:11। ये आंसर बिल्कुल फिक्स है सर। ये आंसर आप रट लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। इसको एकदम रटना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।